हेलो वीवर्स। आज मैं शमीम अख्तर नदवी, भारत टेक्निकल इंस्टीट्यूट से। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि हम टाइम टू टाइम आते रहते हैं आप लोगों के पास। अभी हम वेल्डिंग वर्कशॉप में हैं और यहाँ पर जो वेल्डिंग जिस तरह से होता है वो हम चाह रहे हैं कि आप अपनी आंखों से देखें कि हमारा वेल्डिंग कैसे होता है। अभी जो वेल्डिंग हो रहा है वो मिग वेल्डिंग है और ये मिग वेल्डिंग का ट्रेनिंग चल रहा है। तो हम चाहते हैं कि आपको लेके चलें, जो मिग वेल्डर लोग वेल्ड कर रहे हैं उसको दिखाते हैं कि हम लोग का सिस्टम कैसा है, मशीन कैसी है, ऑटोमेटिक सेमी ऑटोमेटिक है क्या है, और मिग वेल्डिंग करने का तरीका क्या होता है, कैसे किया जाता है। तो हम मिलवाते हैं आपको अपने वेल्डर से। मिग वेल्डिंग कैसे की जाती है, देखिए मिग वेल्डिंग हो रहा है। ये मिग वेल्डिंग की मशीन है, जैसा कि आप देख रहे हैं। ये वेल्डर हैं जो मार रहे हैं और ये मशीन है। देखिए ये वेल्ड हो रहा है, इसी को मिग वेल्डिंग बोलते हैं। मिग वेल्डिंग ये जिस पोजीशन में ये मार रहे हैं, ये पोजीशन वर्टिकल पोजीशन है और अभी हम इनसे मिलवाएंगे। जो अभी वेल्ड कर रहे थे, आप देखा, आपने अपनी आंखों से देखा कि ये वेल्डिंग कर रहे थे। तो आप कौन सा वेल्डिंग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, पहले अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। पहले आप अपना नाम सर मैं बताइए। बता देता हूँ। माय नेम इज़ मोहम्मद दिलदार खान। आई एम फ्रॉम उत्तर प्रदेश। सर मैं इस टेक्निकल आईटीआई इंस्टीट्यूट भारत टेक्निकल के माध्यम इसलिए आया। मैं इसके पहले भारत टेक्निकल इंस्टीट्यूट के बारे में देखा, समझा, अच्छी तरीके से समझा कि उसमें किस किस पोजीशन से बताते हैं और किस तरीके से सिखाते हैं। मशीन के बारे में बताते हैं, मशीन की पूरी तरीके जानकारी देते हैं। वायर फीडर अपना वो वायर स्पूल के बारे में सब जानकारी देते हैं और यहाँ कम फीस भी लेते हैं। खाना पीने का मेंटेनेंस, रहने का मेंटेनेंस वो भी काफ़ी अच्छा है। मैंने देखा है 1 महीना में काफ़ी अच्छा रिजल्ट निकलता है। जैसा कि अभी मैं कॉन्फिडेंस से बोल सकता हूँ कि अभी मैं वर्टिकल मारा हूँ। वर्टिकल जॉब अभी मेरा कहीं नहीं फेल हो सकता। मल्टीनेशनल कंपनियों में भी वर्टिकल मारते हैं, फ्लैट पोजीशन में मारते हैं। जैसा कि अभी मैं थोड़ी देर में अभी आपको बताऊंगा फ्लैट पोजीशन कैसे मारते हैं। और मल्टीनेशनल कंपनियों में सबसे मेन पेनेट्रेशन होता है। पेनेट्रेशन निकलना बहुत ज़रूरी है। अगर मल्टीनेशनल कंपनी में पेनेट्रेशन आपका नहीं निकला, 1.5 से 2 mm प्लस नहीं हुआ, तो आपको फेल कर दिया जाएगा। उस चीज़ के बारे में हमारे इंस्टीट्यूट, भारत टेक्निकल इंस्टीट्यूट में जो हमारे सर हैं, हमारे उस्ताद हैं, जो हमको सिखाते हैं, वो काफ़ी अच्छा बताते हैं कि किस पोजीशन में टार्च का एंगल रहना चाहिए और किस वायर स्पीड, कितना अपना वायर स्पीड रहना चाहिए, कितना वोल्टेज रहना चाहिए। इस हिसाब से अपन मल्टीनेशनल कंपनियों के पेनेट्रेशन को निकाल सकते हैं। ये रूट मारा है, अभी इसके बाद फाइनल मारूंगा। फाइनल मारने बाद आपको सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है, जो मल्टीनेशनल कंपनियों में बताई जाती है कि मल्टीनेशनल कंपनियों में टेस्ट कैसा होता है। आप लोगों को लगता होगा मल्टीनेशनल कंपनियों में वर्टिकल टेस्ट होता है, ओवरहेड टेस्ट होता है। मानता हूँ होता है, ओवरहेड टेस्ट, वर्टिकल टेस्ट होता है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है हमारी वो है फ्लैट वेल्डिंग में हमारा पेनेट्रेशन कितना निकलना चाहिए, 1.5 से 2 mm प्लस। मल्टीनेशनल कंपनियों में पेनेट्रेशन मांगते हैं वो लोग, तो हम पेनेट्रेशन के बारे में बताएंगे कितना डिग्री हमारा टॉर्च रहना चाहिए और किस हिसाब से हमें वेल्डिंग करना चाहिए, लेफ़्ट से राइट करना चाहिए कि राइट से लेफ़्ट साइड करनी चाहिए। वो सारी जानकारी मैं अभी दूंगा। अभी तो फिलहाल वर्टिकल का रूट मार लिया हूँ, लेकिन आपको जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है पेनेट्रेशन निकलना फ्लैट में, वो अभी आपको दिखाता हूँ करके। और इन्होंने आपको वर्टिकल करके दिखाया और टेस्ट का जो प्रक्रिया होता है, जो सिस्टम होता है, उसमें बारीकियां होती है, उन्होंने भी बताया कि कैसे फेल कैसे होता है आदमी और पास कैसे होता है। तो ये जानकारी हल्का आपको दे दिया गया है ताकि आप कहीं पर भी ट्रेनिंग लें, कैसे भी लें, तो ये जानकारी आपको होनी चाहिए। भारत टेक्निकल इंस्टीट्यूट में अगर आते हैं ट्रेनिंग के लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं हो, तो सारा सिस्टम पे ही होता है। जैसे हमारे वेल्डर दिलदार के जो स्टूडेंट है, जो अभी जिन्होंने करके बताया, ये बताएंगे। अभी वर्टिकल में भी दिखाया आपको, तो अब इनसे भी लगवाते हैं। क्या नाम है आपका? सचिन कुमार साहनी। सर। मैं गोरखपुर से आया हूँ हाँ, गोरखपुर से आए। और यूट्यूब में देखा था तो मैं यहाँ सीखने के लिए आया। और अच्छा है, ठीक है, यहाँ पे सिखाया जा रहा ये है। हमारे वो सीनियर वेल्डर है, ये इनका तो अब तो ये ऑलराउंडर है और इन्होंने टेस्ट भी मार चुका है और बहुत सीनियर है, बहुत अच्छा इनका रूट निकलता है। तो बताइए आप कहाँ से हैं, थोड़ा सा अपने बारे में बताइए। जी, मेरा नाम शहाबुद्दीन आलम हुआ और मैं बिहार से मोतिहारी ज़िले से हूँ। और यहाँ पे हम लोग यूट्यूब देख के ही आए थे। हाँ हाँ। यूट्यूब पे सब कुछ अच्छा दिख रहा था, मतलब सब इंफॉर्मेशन सब सही निकला। आने के बाद भी हाँ। यहाँ पे जो देखे थे वही हो रहा है और कॉन्फिडेंस आया कि नहीं? बहुत आया। कॉन्फिडेंस यहाँ पे आने के बाद ही आया। हाँ, मिग वेल्डिंग है, मिग वेल्डिंग बोलते हैं। देखिए इसमें ये एक स्पूल है, ये इसको, इसमें ये CO2 है। देखिए मशीन के बारे में जैसा कि मैं बताऊं आपको, ये हमारा मशीन है, ऑटोमेटिक भी है और नॉन ऑटोमेटिक भी है। AC/DC दोनों मशीन है अपना। ये अपना क्रेटर है, टूटी और फोल्डर को ऑन करेंगे, ये क्रेटर का बटन है, ये है ऑफ और ऊपर है ऑन। ऑन कर देंगे तो हमारा जो वायर टॉर्च है वो ऑन रहेगा, ऑटोमेटिक चलेगा। और इससे वायर स्पूल है, ये वायर फीडर है,
और किसी कारण हमारे लाइनर में प्रॉब्लम आती है, वायर रुकती है, तो ये अपना इंचिंग है, इससे अपना पुश करके हम अपना वायर निकाल के कटिंग करके फिर से अपन वेल्डिंग कर सकते हैं। तो जैसा मैं अभी आपको बताया था फ्लैट में पेनिट्रेशन कैसे निकलता है, कितना पावर रहना चाहिए, अभी पावर फिलहाल 29.2 है और 282 अपना करंट है। तो मैं अभी आपको निकाल के दिखाऊंगा। देख रहे हैं आप, ये इस तरह से ये फ्लैट मोड में वेल्डिंग हो रहा है। उन्होंने बताया था कि दूसरा सिस्टम आपको दिखा रहे हैं, दिखाने जा रहे हैं। तो ये देखिए इस तरह से ये फ्लैट मोड में जो वेल्डिंग होता है वो वेल्डिंग करके दिखा रहे हैं। देखिए कितना कॉन्फिडेंस के साथ वेल्ड कर रहे हैं, फुल्ली कॉन्फिडेंस के साथ। बताइए कि यहाँ से 1 महीने के ट्रेनिंग के बाद इतना एक्सपर्ट हो गए हैं। 1 महीने, बल्कि इनका भी फिनिश नहीं हुआ, क्लासेज और भी बाकी हैं, ये सीनियर है, लेकिन इनका कॉन्फिडेंस देखिए। अगर इस तरह से वेल्ड करेंगे तो कोई भी कंपनी लेने से मना नहीं कर सकता। कहीं पर भी टेस्ट मारे, किसी तरह भी टेस्ट मारे, सिलेक्शन होना लाजमी है। सिलेक्शन हर हाल में होगा। जैसे वर्टिकल भी पूरा कॉन्फिडेंस के साथ इन्होंने दिखाया। दिखाइए ज़रा हमारे गाइस को। ये अभी मैंने फ्लैट वेल्डिंग मारी, अपना टार्च का पोजीशन था 45 डिग्री। 45 डिग्री में जब फ्लैट वेल्डिंग मारेंगे तो अपना जो पहला रूट रहेगा, वो पहला रूट का फोर्स इतना होना चाहिए कि अपना जो पेनिट्रेशन निकलता है वो पहले रूट में ही निकलता है। उसके बाद आप वेल्डिंग मारेंगे तो पेनिट्रेशन नहीं निकलेगा। जो आप पहला रूट वेल्डिंग मारेंगे तो आपका जो वायर वो टॉर्च का फोर्स होगा वो 45 डिग्री पे होगा, तो पेनिट्रेशन निकलेगा। पेनिट्रेशन हमें मालूम कैसे पड़ेगा? पेनिट्रेशन कट करने के बाद मालूम पड़ता है। वो आप मल्टीनेशनल कंपनी में कभी देखेंगे, टेस्ट मारेंगे, नहीं तो हमारी कंपनी में, जैसा कि हमारे भारत टेक्निकल इंस्टीट्यूट में भी बताया जाता है, पेनिट्रेशन के बारे में बताएंगे, सर हैं हमारे, वो पेनिट्रेशन के बारे में बताएंगे। और ये अपना फ्लैट के बारे में बताया कि फ्लैट में पेनिट्रेशन निकालने के लिए अपना पावर कितना रहना चाहिए, वोल्टेज कितना रहना चाहिए, करंट कितना रहना चाहिए, और टार्च का वायर फीडर कितना रहना चाहिए, टार्च का एंगल कितना रहना चाहिए, वो सारी चीज़ें हमने बता दी है। अब इसका पेनिट्रेशन तब निकलेगा जब इसका कट होगा, कट करने के बाद पेनिट्रेशन निकलेगा। अभी जैसा कि फ़िलहाल अभी 3 दिन पहले मैंने मल्टीनेशनल कंपनी अपना आरएसबी गवरिया, ये आरएसबी गवरिया मल्टीनेशनल कंपनी है, वहाँ मैंने टेस्ट मार के आया है। मेरे को इतना कॉन्फिडेंस हो गया है, अभी फ़िलहाल मेरे को 26 दिन हुआ है, 25-26 दिन काम करके इतना कॉन्फिडेंस हो गया कि मल्टीनेशनल कंपनी से ऑफ़र आया था हमारी। और सबसे ख़ास बात यह है कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उन कंपनियों की वैकेंसी हमारे यहाँ आती है बच्चों के लिए। जो मिग वेल्डर है, जो टिग वेल्डर है, जो आर्क वेल्डर है, उन सभी बच्चों के लिए वैकेंसियाँ आती हैं बाहर से। इसलिए हमारे यहाँ के काफ़ी सारे वेल्डर हैं, जो कि हमारे साहबुद्दीन भाई मिग टिग वेल्डर हैं। ये काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रखते हैं इतनी कम उम्र में। आप इनको देखेंगे, कई कंपनियों में इन्होंने टेस्ट भी मारा है, सब कुछ मारा है, टेस्ट होने के बाद भी अपना ये इधर तजुर्बा ले रहे हैं। और सर हमारे काफ़ी चीज़ बताए और भी। मैंने दिखाया आपको, ये मिग वेल्डिंग का वर्कशॉप था जिसमें वेल्ड करते हुए दिखाया, और मिग वेल्डिंग के बारे में भी बहुत तरह की जानकारी आपको हुई हमारे वेल्डर से। जो यहाँ के वेल्डर स्टूडेंट हैं उनसे काफ़ी जानकारी हुई। अब इस तरह से अब हम चलते हैं, अब टिग वेल्डर का जो वर्कशॉप है उसमें भी जाएंगे, वहाँ पर भी दिखाएंगे कि किस तरह वेल्डिंग, इसको टिग वेल्डिंग भी बोलते हैं। अब ये टिग वेल्डिंग हो रहा है, ये हमारे लड़के टिग वेल्डिंग कर रहे हैं। और इसमें तो आज हम आपको ये जानकारी देना चाहते हैं और दिखाना चाहते हैं कि हमारे जो भारत टेक्निकल इंस्टीट्यूट के जो वेल्डर लड़के होते हैं, ये टिग वेल्डर और आर्क वेल्डर के, तो इनको और भी किस किस तरह का नॉलेज यहाँ पर आता है। एक वेल्डर के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि जब वेल्डिंग करे तो उसको सेफ्टी के से रिलेटेड मालूम होना चाहिए कि हमको वेल्डिंग करने के लिए क्या सेफ्टी चाहिए, मतलब सेफ्टी रूल के हिसाब से काम करना पड़ेगा। सेफ्टी के लिए क्या जानकारी है, शू कैसा होना चाहिए, हैंड ग्लोव कैसा होना चाहिए, और भी दूसरी चीज़ें हम डायरेक्ट उनसे मिलवाएंगे और बात करवाएंगे सेफ्टी की जानकारी है कि नहीं को, और वेल्ड उस किस तरह से वो वेल्ड करते हैं, और टिक के बारे में क्या जानकारी है, किस तरह से वोल्टेज होना चाहिए और उसका मटेरियल कैसे यूज़ होता है। ये सब एक वेल्डर के लिए बहुत ज़रूरी होता है, तभी वो टेस्ट सही मार सकेगा। कितने कितने इंच में वो मारते हैं, वो रूट का क्या तरीका है, हॉट पास का क्या तरीका है, फुल कैपिंग का क्या तरीका, ये सब चीज़ें जानकारी कैसी होती है हमारे स्टूडेंट को, ये हम आपको इनसे मिलवाते हैं, इनसे बात करते हैं कि किस तरह का ये नॉलेज देते हैं। ये खुद अपने मुँह से बताएँगे, दिखाएँगे आपको क्या ये किस तरह का नॉलेज है। इस तरह से दिखाइए इनका वेल्डिंग, पहले ये वेल्डिंग दिखाइए। देखिए ये रूट मारा जा रहा है, ये रूट है, ये रूट मार रहे हैं, इसको रूट बोलते हैं। और ये अब ये 3 इंच 3.5 इंच का पाइप पे मार रहे हैं इस तरह से। और ये मेरे ख्याल से
ये इनका जो टेस्ट हो, ये रूट मार रहे हैं, बहुत अच्छा निकाल रही है। और ये देखिए, आप खुद आप देखिए, ये रूट जो मार रहे हैं, इसका देखा जाता है कि बाहर में चैन कैसा बनता है ऊपर का फेस में, और नीचे में कितना माल निकल रहा है। नीचे में ऐसा नहीं कि नीचे में माल चू जा रहा है, लटक जा रहा है, या जितना में आना चाहिए उतना में आ रहा है या ज़्यादा आ रहा है, क्योंकि नीचे में ग्राइंडिंग नहीं होता है। ग्राइंडिंग ऊपर नहीं होता है। ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि वेल्डिंग के ऊपर का माल कैसा है, ऊपर में कैसा चैन है, और नीचे में माल कैसा जा रहा है। डाइल्यूशन जब करते हैं तो वहाँ पर डाइल्यूशन करने के समय क्या होता है, कभी कभी देखते होंगे कि वहाँ पर पॉइंट बन जाता है। पॉइंट नहीं बनना चाहिए। डाइल्यूट का मतलब पूरा डाइल्यूट होकर उसका फेस सही हो जाना चाहिए। इस तरह से वेल्डिंग की क्वालिटी आती है। तो अभी देखिए, इन्होंने बहुत कम समय में फुल राउंड में इन्होंने रूट को मार दिया है। चलिए ठीक है, अब हम इनके पास देखा, आपको दिखाया इनका मारते हुए कैसा इन्होंने मारा है, बहुत अच्छी तरह से। अब ये हम मिलवाते भी हैं इनसे और इनसे पूछते हैं कि वेल्डिंग के साथ साथ इनको वेल्डिंग से रिलेटेड जो सेफ्टी का नॉलेज किस टाइप का है। अच्छा ये बताइए कि आप जो वेल्डिंग करते हैं, तो वेल्डिंग करते हैं और वेल्डिंग में इलेक्ट्रिक का, जिसमें इलेक्ट्रिक भी चल रहा है, इसमें गैस भी चल रहा है, इलेक्ट्रिक भी चल रहा है, तो सेफ्टी चाहिए इसके लिए? जी बिल्कुल आपका चाहिए। भी सेफ्टी चाहिए, तो क्या क्या सेफ्टी इसमें है? अपना हेलमेट होना चाहिए हाँ। और हैंड ग्लोव होना चाहिए और सेफ्टी शूज होना चाहिए, जो अपना प्रोटेक्शन हाँ। करने के लिए सही रहता है। सेफ्टी शू बहुत ज़रूरी जी होता है। बिल्कुल ज़रूरी होता है, क्योंकि कभी कभार जो वेल्डिंग मारते हैं तो कभी कभी छू जाता है, उसमें से ज़्यादा मोटा निकलेगा तो कभी कभी गिरता है। तो अगर सेफ्टी शूज नहीं रहेगा तो अपना पैर पूरा जल सकता है उसमें। तो एक वेल्डर के अंदर ये सब चीज़ जानकारी होना होनी चाहिए। चाहिए, है जी, ना? ये अच्छा, बेसिक चीज़ जो है। आप सिक्स पोजीशन में मारते हैं, ये जी। कितना इंच पाइप में मार रहे हैं? अभी 2.5 इंची का पाइप है अभी 2.5 इंच का पाइप में मार जी। रहे हैं। तो अभी जो इन्होंने और मारा, इसका जो गैप है ये 3 mm का गैप है। 3 mm का गैप जी। है। 3 mm का गैप में आप क्या मार रहे हैं? रूट मार रहे हैं। रूट मार रहे हैं। जी। तो रूट मारने का तरीका क्या? अच्छा, फुल टिक किसको बोलते हैं? फुल टिक का मतलब है रूट, हॉट पास और पिज़्ज़ा और टैपिंग। ये सब करना है, उसी को बोलते हैं फुल टिक। तो फुल टिक बहुत टिपिकल दोस्तों, तो हम समझते हैं कि देखिए, हम लोग तो वैसे अब 2.5 इंच से लेके 5 इंच, 6 इंच, 7 इंच तक आजकल हम लोग वेल्डिंग कराते हैं। लेकिन 7 इंच, 6 इंच, 5 इंच में वेल्डिंग केवल अगर करा देते हैं, वो लड़का कभी सक्सेस नहीं होगा। सबसे जितना कम डाया का हो उतना लड़के का हाथ साफ होता है और हाथ क्लियर होता है और टिपिकल वेल्डिंग होता है। कोई भी कंपनी आती है तो कितने में टेस्ट देती है? कोई भी कंपनी आती है तो टेस्ट मारने के लिए बोलती है, फुल टिक टेस्ट मारने के लिए बोलती है। तो कितना इंच डाया में होता है? 2 इंची डाया पे भी मार सकते हैं उसका। 2 इंच डाया तो बहुत टिपिकल वेल्डिंग होता है उस पे, लेकिन अच्छा आता है उसका रूट, सबसे अच्छा आता है उसका। उस तरह की अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए, तभी जाके वो टेस्ट मार सकेगा। तो इस तरह से यहाँ भारत टेक्निकल इंस्टीट्यूट का जो ट्रेनिंग सिस्टम है, जी इस ट्रेनिंग सिस्टम से आप सेटिस्फाइड हैं? टीचर का क्या रोल होता है? टीचर तो हमारे एक मतलब बहुत बढ़िया है, जो थोड़ा थोड़ा मिस्टेक पे भी वो आके समझाते रहते हैं और बताते रहते हैं। उनका सबसे बेसिक रोल है, मतलब कि अगर जो हम लोग गड़बड़ाते भी है या कहीं मिस्टेक हो गया तो वो अपने से आके बताते हैं, एक बार वो अपने से प्रैक्टिस कराते हैं या हाथ पकड़ा के भी अपना दिखाते हैं, जो गलती होता है तो उसमें वो कराते हैं। वो बहुत अच्छे हैं और टीचर का नॉलेज भी बहुत ज़्यादा है उनका, बहुत ज़्यादा है उनका, क्योंकि बहुत बड़े कंसर्न से भी जुड़े हुए हैं, जी ग्रुप से भी जुड़े हुए हैं, इसलिए उनके अंदर की क्वालिटी है, तो मतलब पूरा ध्यान देते जी हैं। बिल्कुल देते हैं। अगर यहाँ कोई अगर ट्रेनिंग कर ले तो हमको लगता है जी सक्सेस उनका होगा या सक्सेस नहीं होना होगा, बिल्कुल होगा, उसमें कोई शक नहीं है। हाँ, हो जाएगा बिल्कुल, वो अपना लाइफ सेट कर सकता है आराम से। हाँ। चलिए, तो ये थे मिस्टर शहाबुद्दीन, और इनको फुल कॉन्फिडेंस के साथ इन्होंने आपसे बात की, बताया, इनका वेल्डिंग भी दिखाया आपको। तो इस तरह से वेल्डिंग की जाती है। आप चलते हैं, इनसे मिलते हैं। तो क्या नाम हुआ आपका? राहुल मधेसिया सर। राहुल मधेसिया। कहाँ से आए हैं? गोरखपुर से। तो कैसे पता चला भारत टेक्निकल इंस्टीट्यूट के बारे में? हमको यूट्यूब पे देखे, उसको सर्च हमारे भारत टेक्निकल के बारे में जाने, उसके बाद जाने। तो जैसा आप जाने, उसके बाद लोगों से पता भी किए होंगे, फिर आने के बाद कैसा लगा? आने के बाद अच्छा फील लगा सर। ऑपरेशन मिल रहा है पूरी तरह से? हाँ। ट्रेनिंग का सिस्टम है, जिस तरह से ट्रेनिंग दी जाती है, तो टीचर कहाँ तक ध्यान देते हैं, कैसा ध्यान देते हैं? तो सर अच्छा से ध्यान देते हैं, बताते भी हैं। हाँ, बहुत अच्छा ध्यान। माने पे इधर से सर, हमारे इधर से प्रारंभ हो रहा है, इधर से नहीं हो रहा है, इधर से प्रारंभ होने लगा। कितना? 5G 6G? क्यों शाहबुद्दीन? 6G तक हाँ, नहीं होता है। तो ये हमारे सीनियर लोग हैं और यहाँ पर ये वेल्ड कर रहे थे। इनको वेल्डिंग के साथ साथ जो वेल्डिंग की बेसिक जानकारी होनी चाहिए एक वेल्डर के लिए, एक बहुत ज़रूरी होता है,
ताकि सेफ्टी रूल के हिसाब से किसी भी कंपनी में काम करे, कहीं पर भी काम करे। ये तो प्रैक्टिकल वर्कशॉप है, लेकिन जब जॉब में के लिए जाएंगे तो अलग अलग जगह पे जॉब करना पड़ेगा। टिपिकल बहुत सी जगह ऐसी होती है जहाँ पर इनका बॉडी को घुसाने का जगह नहीं होती है, हाथ खाली देखने के करना होता है, इसलिए टिपिकल जॉब भी कराया जाता है। कम कम दाया में जितना करेंगे, जितना थोड़ा सा दिक्कतें महसूस करेंगे, उतना ही हाथ अच्छा साफ होगा। तो दोस्तों ये था भारत टेक्निकल इंस्टीट्यूट जमशेदपुर, जिसका वर्कशॉप में हम आए थे अभी। और ये टिग वेल्डिंग का वर्कशॉप है जो आप देख रहे हैं। और अपने लड़कों से ये मिलवाएं, अभी जो ये कर रहे थे इनसे मिलवाया, तो आपने देखा समझा कि एक वेल्डर को किस तरह से नॉलेज होना चाहिए और कितना कॉन्फिडेंस के साथ उनको वेल्डिंग करना चाहिए, मानना चाहिए, ताकि सक्सेसफुली उनका किसी भी कंपनी में सिलेक्शन आसानी से हो सके। दोस्तों तो इस तरह से भारत टेक्निकल इंस्टीट्यूट का चैनल को आप देखते रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। टाइम टू टाइम आपको वीडियो मिलता रहेगा, अब आप अपडेट होते रहेंगे और भारत टेक्निकल इंस्टीट्यूट की एक्टिविटीज़ को देखते रहेंगे। जय हिंद।